सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में षष्ठी कक्षा के षष्ठ पाठ समुद्र तट पर मैंने ये बताया था कि वह समुद्र तट केवल पर्यटन का स्थल नहीं है, वो मछली पकड़ने वालों के लिए आजीविका का साधन भी है। तो आइए आज के वीडियो में इससे आगे के पाठ्यांश को देखते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति। अस्माकं हमारे देशे देश में बहवः बहुत सारे समुद्र तटाः समुद्र के तट या किनारे सन्ति हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। क्लियर हो गया होगा। अस्माकं हमारे देशे देश में बहवः बहुत सारे समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धा सन्ति। एतेषु इनमें से अर्थात इन समुद्र तटों में से मुंबई, गोवा, कोच्चि तट, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम मतलब विशाखापट्टनम, पुरी तटाः और पुरी के तट अतीव प्रसिद्धा संति बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। जितने भी हमारे देश में समुद्र तट हैं, एतेषु मतलब इन तटों में से, इनमें से मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी का तट बहुत ही प्रसिद्ध है। संति मतलब है। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्य समधिकम रोचते। उन तटों में जो गोवा का तट है वो विदेशी पर्यटकेभ्य, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, उनके लिए, विदेशी पर्यटकेभ्य विदेशी भ्रमणकारियों के लिए समधिकम रोचते, बहुत ज़्यादा, समधिकम मतलब बहुत ज़्यादा, रोचते अच्छा लगता है। गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए, विदेश से घूमने आने वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। जो विशाखापट्टनम तटः, विशाखापट्टनम का जो तट है, किनारा है, वहाँ का सी बीच वैदेशिक व्यापाराय, वैदेशिक व्यापार के लिए अर्थात फॉरेन ट्रेड के लिए, विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। विशाखापत्तनम, फिर से देखेंगे, विशाखापत्तनम तटः, विशाखापट्टनम का तट या किनारा वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, विदेशों से व्यापार के लिए, विदेशी व्यापार के लिए बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः, जो कोच्चि का तट है, केरल में जो कोच्चि है, वह कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्य, नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। कोच्चि जो है वो केरल में है, तो कोच्चि का तट नारिकेल फलेभ्य, नारिकेल कहते हैं नारियल को, फलेभ्य फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है, अर्थात नारियल के फलों के लिए या नारियल के लिए कोच्चि का तट बहुत ही प्रसिद्ध है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर के, मुंबई शहर के जुहू तटे, जुहू तट में, वहाँ एक तट है जो मुंबई का समुद्र तट है, उसका नाम है जुहू तट। तो मुंबई नगर के जुहू तट में सर्वे जनाः, सभी लोग, सर्वे सभी जनाः लोग, स्वैरम अपनी इच्छा अनुसार, स्वैरम अपनी इच्छा अनुसार, विहरन्ति भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट में सभी लोग स्वेच्छा से विहरन्ति घूमते हैं, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरिना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। कह रहा है कि चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर का अर्थात चेन्नई का मेरिना तट, जो मेरिना तट है, देशस्य सागर तटेषु, देश के सागर तटों में, समुद्र के किनारों में, दीर्घतम सबसे लंबा, दीर्घतम सबसे ज्यादा लंबा है। तो चेन्नई नगर का मेरिना तट हमारे देश के जितने भी समुद्र तट हैं, सी बीचेस हैं, उन सी बीचों में से सबसे लंबा ये मेरिना तट है। सबसे लंबा तट कौन सा है?
नहीं, सबसे दीर्घतम या लंबा मैरीना तट है। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में जो कठिन शब्द आए थे उनको देख लेते हैं पहले। बह बहुत, संति हैं, अस धातु का रूप है, अस्ति स्तः संति, तो संति मतलब हैं। दीर्घतम सबसे लंबा। आइए अगले पैराग्राफ को देखते हैं। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारतस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन है, भारत के। तिसृषु दिशासु तीनों दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति समुद्र तट हैं, सी बीचेस हैं। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। दिशासु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, तिसृषु में भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, और ये संति अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, अस्ति स्तः संति। तो भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्मात् एव कारणात्, इसी ही कारण से भारत देश, भारत देश, प्रायद्वीप लगभग द्वीप इति कथ्यते कहलाता है, द्वीप कहलाता है। और द्वीप क्या होता है? द्वीप उसे कहते हैं जो तीन तरफ जल से घिरा भूभाग होता है। अर्थात ऐसा भूभाग मतलब जमीन का टुकड़ा या जमीन जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ रहता है, उसी को कहते हैं द्वीप। तो भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है, समुद्र है, इसीलिए इसको द्वीप कहते हैं। पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, पूर्व दिशा में, ईस्ट में, ईस्ट की ओर। बंगोपसागर बे ऑफ बंगाल, पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल है। दक्षिण दिशायाम, और दक्षिण में, साउथ में, साउथ में हिंद महासागर, हिंद महासागर है, भारत महासागर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन ओशन। तो उसके दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में इंडियन ओशन है, हिंद महासागर है। पश्चिम दिशायाम च पश्चिम दिशायाम, और पश्चिम दिशा में, वेस्ट में, अरब सागर अस्ति, अरबियन सी। तो पश्चिम दिशा में अरब सागर, पूर्व दिशा में बंगोपसागर, दक्षिणी दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशा में अरब सागर हैं। तो तीनों दिशाओं में तीन सागर हैं। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम, इन्हीं एतेषां त्रयाणाम, इन्हीं तीनों सागरों का ही, इन्हीं तीनों ही सागरों का संगम मिलन, इन्हीं तीनों सागरों का भी मिलन कन्याकुमारी तटे भवति, कन्याकुमारी तट पर होता है। ये तीनों सागर कन्याकुमारी के तट पर मिल जाते हैं, अर्थात मिलते हैं। अत्र पूर्णिमायाम, अत्र यहाँ, कहाँ? कन्याकुमारी में। पूर्णिमायाम, पूर्णिमा के दिन। अब पूर्णिमा क्या है? फुल मून, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, फुल मून दिखाई देता है, उसी को पूर्णिमा बोलते हैं। और जब बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता उसे अमावस्या बोलते हैं। तो बिल्कुल डार्क नाइट जो होती है। तो यहाँ पे क्या है? अत्र पूर्णिमायाम, यहाँ पूर्णिमा के दिन, फुल मून के दिन, चंद्रोदय, चंद्र का उदय, चंद्रोदय अर्थात चंद्रोदय, च सूर्यास्तम, और सूर्यास्त, युगपदेव, एक ही साथ, युगपद एव मतलब दो शब्द है, युगपत और एव, एक ही साथ द्रष्टुम शक्यते, देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी कभी मौका मिले कन्याकुमारी जब जाएंगे तो ऐसे दिन में जाएंगे कि फिक्स कर लीजिए कि आप ठीक फुल मून के दिन वहाँ पर हों, और उसी दिन आपको सूर्यास्त और चंद्रोदय दोनों एक साथ देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर दृश्य होता है। तो शब्दार्थ देखते हैं इसमें जो भी शब्द आए हैं। बिहरंती, घूमते हैं, पठ की तरह चलेगा, पठति पठत पठंती, बिहरति बिहरत बिहरंती। संगमः, मिलन, युगपदेव, एक ही साथ, द्रष्टुम, देखने के लिए, यहाँ द्रष्टुम शक्यते का मतलब देख सकते हैं, किंतु यहाँ केवल द्रष्टुम का मीनिंग लेंगे तो देखने के लिए। प्रायद्वीपः, तीन तरफ जल से घिरा भूभाग, घिरा हुआ भूभाग को, तीनों तरफ जल से घिरा हुआ भूभाग को प्रायद्वीप कहते हैं। तिसृषु दिशासु, तीनों दिशाओं में, तीनों दिशाओं में। अब देखते हैं बच्चों को संधि विच्छेद शब्द। ये छठी कक्षा है, छठी कक्षा में आप लोगों को शायद ही संधि पढ़ाया जाता है, फिर मैं थोड़ा आप लोगों को डिस्कस कर देना चाहता हूँ। आगे बड़ी क्लास में 7th 8th 9th में तो आप लोग संधि पढ़ेंगे ही।
चंद्रोदय। वैसे संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, दो अक्षर जब आपस में मिल जाते हैं और उसमें से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण या दो अक्षर आपस में मिल जाने से जो चेंज हो जाता है उसे संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे चंद्रोदय कैसे बना है। चंद्र प्लस उदय, यहाँ पे इस चंद्र को पूरा स्प्लिट कर देंगे तो कैसे स्प्लिट होगा? च हलंत प्लस अ, न हलंत, द हलंत, र हलंत और अ, लास्ट में अ आ गया। तो इधर अ और ये उ, अ और उ मिलकर के क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। इसीलिए यहाँ बन गया चंद्रोदय। संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो ये स्वर संधि का एक भेद है, गुण संधि इसका नाम है। ये जो संधि हुआ है यहाँ है गुण संधि कहते हैं इसको। सूर्यास्तम, सूर्य प्लस अस्तम, सूर्य में अंतिम अक्षर अ है, इधर अ है, अ और अ मिलकर के दोनों क्या बन जाएंगे? आ बन जाते हैं। तो इसलिए इसे कहते हैं बड़ा आ हुआ। तो बड़ा मतलब दीर्घ, तो ये भी स्वर संधि का भेद है, दीर्घ संधि। तो सूर्य प्लस अस्तम अ मिलकर के आ बन गया सूर्यास्तम। युगपदेव, युगपद प्लस एव, यहाँ पे तो के बाद जब ये ए आ गया, अर्थात इसका नियम ये है बेटे, ये व्यंजन संधि का भेद है। तो इसमें ये बताया जाता है कि वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद, अब वर्ग का प्रथम अक्षर मतलब क्या? क, च, ट, त, प। क वर्ग बोलने से क ख ग घ ङ, च वर्ग बोलने से च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ अण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। किंतु इसका जो पहला अक्षर है, हर एक वर्ग का पहला अक्षर, जैसे क वर्ग का क, च वर्ग का च, इसी प्रकार त वर्ग का त पहला अक्षर। तो किसी वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद जब कोई भी स्वर, यहाँ बाद में कोई भी स्वर किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर य र ल व ह, इतने सारे अक्षर आने पे प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तृतीय में बदल जाता है। तो त का तृतीय क्या? त थ द, तो हलन द हो जाएगा। अब हलन द में ए मिल गया तो बन जाएगा दे। युगपद एव, युगपद एव। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? वर्ग की प्रथम अक्षर के बाद कोई भी स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, अर्थात तीसरा, चौथा, पांचवा ग घ ङ, क वर्ग का ग घ ङ, च वर्ग का ज झ ञ, ट वर्ग का ड ढ ण और प वर्ग का ब भ म, ये तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर, या फिर य र ल व ह। इतने सारे अक्षर आने पे प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में बदल जाता है, अर्थात तीसरे अक्षर में बदल जाता है। यही ये संधि का नियम है। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किए हैं या नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, जिससे कि आगे जो भी वीडियो बनाओ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास में पहुंचा सकूं। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।